नमस्कार दोस्तों, दीपक सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम यूट्यूब के माध्यम से हम आपके सामने हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, हमने आपको पहले पार्ट में एमएस वर्ड का तरीका बताया है। ठीक है, कैसे होता है आइकन्स, कैसे हम वर्क करते हैं, क्या से इंटरफेस होता है, कहाँ से हम उसको ओपन करें। ठीक है, आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, आज हम इसमें जानेंगे कुछ वर्क करना। ठीक है, हमने एमएस वर्ड ओपन तो कर लिया, अब हम उसमें वर्क कैसे करें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे। ठीक है, और अंत तक जरूर बने रहे, हम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए भैया बढ़ते हैं हमारे। देखो बेटा, पहला आ जाएगा एमएस वर्ड मास्टर नोट्स। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे एमएस वर्ड की संपूर्ण जानकारी, बेसिक टू बेसिक। ठीक है, पूरा ही वीडियो बेसिक लेवल का है। सबसे पहले ये नया डॉक्यूमेंट्स, अब हमने इतना जान लिया था कि भाई तो हम हमारा एमएस वर्ड ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारा अब डॉक्यूमेंट्स में हम उसको क्या बोल रहे हैं, नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया था। जैसे उदाहरण के लिए हमने कुछ टाइप भी करा था उसमें। ठीक है, अब हमें एक नया डॉक्यूमेंट्स बनाना, मान लीजिए हमें एक पैराग्राफ बनाना नया, तो किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए पहला आ गया नया डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से क्रिएट करें। क्या बोल रहा है बेटा, नया डॉक्यूमेंट्स हम किस प्रकार से क्रिएट करें। तो आपके सामने पहला आ जाएगा, जब हम एमएस वर्ड को, क्या बोल रहे हैं बेटा, जब हम एमएस वर्ड खोलते हैं तो आपके सामने एक ब्लैंक डाटा डॉक्यूमेंट्स दिखता है। ठीक है, मान लीजिए जब हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं हमारे सामने एक ब्लैंक डाटाबेस का ऑप्शन आता है। ठीक है, या डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आता है। यदि हमें एक नया डॉक्यूमेंट्स बनाना है तो हम किस प्रकार से हमारी प्रक्रिया करें, देखिए जानते हैं इस वीडियो में। हमारी पहले स्टेप आ जाती है बेटा, किस प्रकार से हम चुने। ठीक है, नया डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाए। तो जब हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक नया डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है। ठीक है, मान लीजिए हमें एक न्यू लेना है। ठीक है, एक हमें इंटरफेस दिखाई देता है एमएस वर्ड। ठीक है, हमने पार्ट 1 में बताया आपको एमएस वर्ड कैसे ओपन करें एवं किस प्रकार से हमारी फाइल को देखें हम। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डॉक्यूमेंट्स को बनाएं कैसे। ठीक है, तो पहला तरीका क्या आ जाता है बेटा, हमारा पहला तरीका हमारा आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि भाई साहब हम एमएस वर्ड को ओपन करें। सबसे पहले हमारे एमएस वर्ड को हमें खोलना है। ठीक है, अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया है आपको कहाँ जाना पड़ेगा ओपन करने के लिए। तो स्टार्ट बटन पे एमएस वर्ड सर्च करना पड़ेगा, यह हमारी मुख्य एमएस वर्ड का आइकन रहा, तो उस पर डबल क्लिक करके हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका एमएस वर्ड को ओपन करें। ठीक है, हमें एमएस वर्ड को ओपन करना है। दूसरा तरीका, उसके बाद फाइल टैब पर क्लिक करें। जैसे मान लीजिए हमने एमएस वर्ड ओपन कर लिया, हमें फाइल का ऑप्शन दिखाई देगा, हमें फाइल के ऑप्शन पे टच करना है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन, मान लीजिए उदाहरण के लिए मैंने आपको अभी बताया है ये चीजें। सबसे पहले क्या बोल रहा है, एमएस वर्ड, मान लीजिए आप एमएस वर्ड को ओपन कर लिया। इंटरफेस कल की वीडियो में मैंने बताया आपको, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट आउट का आदि का मेन्यू बार, विभिन्न प्रकार के टाइटल बार, टास्क बार, ये मैंने आपको पार्ट 1 में बताया। ठीक है, आज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एमएस वर्ड हमने सबसे पहले ओपन करा, उसके बाद फाइल टैब पर क्लिक करें। हमारी जो ऊपर की फाइल है उसमें अलग अलग प्रकार के ऑप्शन, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट आउट, सेंड, प्रिपेयर, पब्लिश, इसके ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल क्लास में। तो यहाँ हमारा न्यू पर क्लिक करना है। ठीक, हमें एक न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना, मतलब हमें एक न्यू पेज लाना है, तो हमें न्यू पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ आपकी थ्योरेटिकल भी कंप्लीट हो रही है और प्रैक्टिकल भी हो रहा है आगे। उसके बाद हमें एक ब्लैंक डाटाबेस का चुनना है, मतलब हम न्यू पे जैसे टच करोगे, आप ब्लैंक डाटाबेस पे टच करोगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यह पहला तरीका भैया। ठीक है, यदि मान लीजिए आपको बिल्कुल भी नहीं याद है और आप एमएस वर्ड चला रहे हैं, तो इस स्टेप से आप एमएस वर्ड प्रैक्टिकल बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पहले एमएस वर्ड को ओपन करें, फाइल टैब पर टच करें। ठीक है, न्यू पर क्लिक करें। न्यू पे जैसे ही टच करोगे माउस की सहायता से फाइल पे, तो आपके पास ब्लैंक डाटाबेस का ऑप्शन दिखाई देगा। अब वहाँ टच कर लेंगे तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन, एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अरे इतनी बात समझे, ये पहला तरीका। यदि पूछ लिया जाए आपको पेपर में कि एमएस वर्ड क्या होता है, यह हेडिंग भी आप लिख के आ सकते हो। आ रही बात समझ में? ठीक है, हमारा दूसरा तरीका भाई साहब, हमारा दूसरा तरीका क्या होता है तो क्या जानते हैं, दो तरीका। यदि इस प्रकार से तो आपने ओपन कर लिया। ठीक है, अब दूसरा तरीका, हमें कीबोर्ड की सहायता से, किसकी सहायता से, कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल के साथ प्लस एन दबाना है। मैंने आपको वीडियो में सभी शॉर्टकट्स की कंप्लीट करवाई है कीबोर्ड की। ठीक है,
कंट्रोल एन से क्या होता है, कंट्रोल पी से क्या होता है। तो क्या बोल रहा है, अगली स्टेप हमारी कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल के साथ एन दबाएगा, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट, ठीक है। जैसे पहली स्टेप में जैसे आप टच करोगे उसके बाद ब्लैंक डाटाबेस ओपन होगा, आपके पास ओके पर टच करो तब आएगा। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल के साथ प्लस एन दबाना है, तो एक नया डॉक्यूमेंट हमारे सामने खुल जाएगा, मतलब नया पेज कंट्रोल एन की सहायता से हैंड टू हैंड आ जाएगा आपके साथ। अरे इतनी बात समझ में आ रही है। ये दूसरा तरीका, मतलब हम ये सीख रहे हैं कि हम एमएस वर्ड में न्यू पेज कैसे लाएं। सिंपल सादा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, स्टेप बाय स्टेप। अरे इतनी बात समझ। अब आगे सर आपने ये तो बता दिया कि न्यू पेज भी ले आए हम, कंट्रोल एन से न्यू पेज भी ले आए। अब टाइप करने, तब आपकी प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों कंप्लीट वीडियो के माध्यम से, बिल्कुल बेसिक टू, ठीक है। आगे बढ़िए। अब आगे क्या बोल रहा है बेटा, हम जानेंगे डॉक्यूमेंट करें, तो हमारा डॉक्यूमेंट का हम उसमें टाइप कैसे करें। पहला तरीका, एमएस वर्ड में टाइपिंग करना बिल्कुल आसान है। एमएस वर्ड में टाइपिंग करना बहुत ही आसान है, आप कुछ भी उसमें टाइप कर सकते हो। आगे बढ़िए। जहां हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा हो, मान लीजिए ये कर्सर हमारा, ठीक है, हमें जैसे ही ओपन करते हैं एमएस वर्ड तो हमारा कर्सर जहां थोड़ा सा आपको दिखाई दे, ठीक है, जब उसको हाथ पे नहीं रखोगे जब तक आपको कर्सर दिखेगा नहीं, यहाँ से ब्लिंक करता हुआ दिखेगा। जहां से टाइप करना स्टार्ट करे, जैसे मान लीजिए एमएस वर्ड आपने ओपन करा, ठीक है, हमारा कर्सर मेन वर्ड पे ही ब्लिंक करेगा, तो वहां से आपको टाइप करने स्टार्ट कर देना है, टाइप करना, ठीक है। ये आपको दूसरी करना है तो आपको माउस की सहायता से आप जहां करोगे एंटर दबाओगे वहां पे आपका हो जाएगा, ठीक। जहां कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा हो वहां टाइप करना स्टार्ट। इतनी बात समझ में। दूसरा, आप हिंदी में टाइप करने के लिए, यदि आपको मान लीजिए हिंदी में टाइप करने के लिए आप गूगल इनपुट या हिंदी कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते। अब यहाँ की प्रोसेस क्या भैया, ये तो हमें, इसका मतलब ये है कि आप जैसे मान लीजिए लिखा आपने मेरा नाम दीपक सर है, और मान लो उसी को आपको हिंदी में लिखना है, तो आपके सामने ऊपर मेन्यू बार में या पहला ही ऑप्शन हमारा आएगा होम पे। होम पे लैंग्वेज चेंज करने का तरीका आएगा, वहाँ पे आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, या हमारा गूगल इनपुट टूल्स का भी उपयोग कर सकते हो। आ रहा है इतना समझ में। उदाहरण के लिए मेरा नाम राकेश है, क्या है भैया, मेरा नाम राकेश है, ठीक है। मैं आज एमएस वर्ड में टाइपिंग सीख रहा हूँ, ये तो हिंदी का हो गया हमारा पैराग्राफ। यदि हमें इंग्लिश में लिखना है तो लैंग्वेज चेंज करके आप लिख सकते हो, माय नेम इज राकेश वर्मा, आपका नाम भी आप लिख सकते हो। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। एकदम बेसिक लेवल का एमएस वर्ड, ठीक है। यदि आपने यहाँ सीख लिया तो समझ लिया, आप कहीं भी संस्था पे जाकर इस प्रकार से आपको बताने की जरूरत नहीं रही किसी टीचर को, यदि इस प्रकार से आपने स्टेप फॉलो करी तो, ठीक है। और यही आप थ्योरी क्लास के माध्यम से सीख सकते हो एवं पेपर में लिख सकते हो, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। आगे बढ़िए। हमारा तीसरा भैया, अब चलो मान लीजिए आप सर आपने इतना तो बता दिया, हमें बहुत बढ़िया करा, आपने इतना तो बता दिया, फाइल सेव करना बता दिया, ओपन करना बता दिया, वर्क करना बता दिया। अब आगे, अब आएगा बेटा कि फाइल को सेव कैसे करें, ठीक है। सेव करने का ऑप्शन अब आएगा। डॉक्यूमेंट्स को कैसे करें, आपने ओपन करना बता दिया, उसको टाइप करना बता दिया। अब बताइए हमने जो डाटा बनाया है हमारा उसे सेव कैसे करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात है बेटा इस वीडियो में, देखिए एमएस वर्ड में जब किसी फाइल को सेव करना बहुत ही जरूरी होता है। जब हम एमएस वर्ड में हमारी फाइल बनाते हैं तो उसे सेव करना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि वहाँ एक जगह सुरक्षित मिल सके, हम दूसरे दिन उसे कंटिन्यू उस पर वर्क कर सकें, या हम दूसरे दिन उसे देख सकें। इसलिए हमारी फाइल को सेव करना बहुत ही ज़रूरी है, या सुरक्षित करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हमारी पहली प्रक्रिया तो ये आ गई कि सर उसको किस प्रकार से सेव करें। इम्पोर्टेंट बात है बेटा, सबसे पहले पहला तरीका हमारा देखें किस प्रकार से आएगा। सबसे पहला तरीका, हमें फाइल पे क्लिक, कहाँ पे क्लिक करना, फाइल का ऑप्शन सभी को बताया मैंने, हमें फाइल पे क्लिक करना है। दूसरा, फाइल के बाद आपके सामने एक सेव एज का ऑप्शन आएगा, को बताया मैंने, जिनका एमएस वर्ड मैंने बता चुका है, जिसका चल रहा है, जिसका अभी तक नहीं हुआ उनके लिए बहुत ही अच्छा आएगा वीडियो में।
और जब मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा तब ये चीज़ें आपसे पूछूंगा मैं बेटा, ठीक है। आगे आ रही है सेव एज चूज। क्या चुनना है? फाइल पे जाके सेव एज चुनना है, ठीक है। सेव एज से फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हो और यहाँ से सेव भी कर सकते हो फाइल को। अरे इतनी बात समझ में। अगला तीसरा क्या बोल रहा है, फाइल का नाम दे। मान लीजिए आपने लिखा मेरा नाम दीपक सर है हिंदी इंग्लिश में, उसका नाम भी दे सकते हो, आपके नाम से उसे सेव कर सकते हो। अगला लोकेशन चुने, जैसे डेस्कटॉप, सबसे इंपॉर्टेंट बात है लोकेशन चुने। मान लीजिए हमने सेव कर दी, अब हमें पता नहीं होता कि हमारी फाइल कहाँ से होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बेटा इस वीडियो के माध्यम से। मान लीजिए हमने सेव तो कर दी हमारा, मतलब कोई सा रिज्यूम वगैरह हमें बनाना, ठीक है, हमें प्रिंट आउट भी चाहिए, तो हमें यही नहीं पता होता कि हमारी फाइल कहाँ से हुई, माई डॉक्यूमेंट्स में या डॉक्यूमेंट्स या डेस्कटॉप पे कहाँ हुई है या डाउनलोड में हुई है। तो सबसे पहले ऊपर मैंने सभी को ऑप्शन बताया है, उसकी लोकेशन चूज करें, या डेस्कटॉप पे करोगे तो मुख्य स्क्रीन पे आएगी। अगला उसके बाद हमें सेव पे टच कर देना है माउस की सहायता से, तो आपकी फाइल क्या हो जाएगी बेटा, सेव हो जाएगी। अरे इतनी बात समझ, यही चीज़ें आपको अभी प्रैक्टिकल में बताऊंगा मैं। टू प्रकार से फाइल को सेव करें, ओपन करें। ये आपने वीडियो देखा है तो आप समझ लीजिए 40% बहुत अच्छा तरीके से सीख गए। आ रही इतनी बात बड़ा समझ में। फाइल को फाइल पे क्लिक करें, ऐसे पेपर में भी हेडिंग डाल के आ सकते हो आप, गलत नहीं माना जाएगा। बढ़े हम आगे। आगे आगे बेटा हमारा प्रोसेस या ना, आगे क्या बोल रहा है। अब हमने एक तरीका तो बता दिया सर आपने, हम किस प्रकार से उस सेव करें। अब एक और तरीका बता दो हमें। तो बता दे मैंने आपको फाइल पे टच करने के लिए, अब एक शॉर्टकट किसे बता दे रहा हूँ आपको सेव करना। देखो दूसरा तरीका बेटा, कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल के साथ +N प्रेस करना है। कंट्रोल एस प्रेस करना है, एन से तो न्यू पेज आएगा आपका। कंट्रोल एस प्रेस करोगे तो आपके सामने फाइल का ऑप्शन, फाइल सेव हो जाएगी। पहली बार में नाम पूछेगा। यदि मान लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं ये, यदि आप पहली बार एमएस वर्ड यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो आपसे नाम पूछेगा। और यदि दूसरे दिन आपने उसी फाइल में आपका नाम सेव करके रखा है, वही फाइल खोल ली, तो सेव करना ऑटोमेटिक सेव। और यदि नाम अलग अलग करना चाहते हो तो आपके हिसाब से भैया नाम भी अलग अलग सेव कर सकते हो। ये आ गया दूसरा तरीका। कंट्रोल एस की सहायता से, कीबोर्ड की सहायता से सेव हो जाएगी। चौथी स्टेप क्या बोल रही है, डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ में सेव करना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कब आई भैया मेथड की। मान लीजिए हमें सर हमने रिज्यूम बनाया, पीडीएफ कैसे बनाए, जो उसे पीडीएफ बनाना है हमें, हम उसे पीडीएफ कैसे बनाए, तो आइए जानते हैं। पहली स्टेप, एमएस वर्ड फाइल को आप पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। यदि 7th जनरेशन रहेगी हमारी तो उसमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है, जब जाके आएगा उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करो तब। और न्यू वर्जन में ऑटोमेटिक पीडीएफ का ऑप्शन आता है 11th वर्जन में या 10th वर्जन में। अरे इतनी बात समझ में। एमएस वर्ड फाइल को आप पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं तो पहला तरीका क्या बोल रहा है बेटा, पहला तरीका हमारा है फाइल पर क्लिक, फाइल पर, फाइल के बाद सेव एस पर जाएं। कहाँ जाएं, सेव एस पर जाएं। तीसरा तरीका, सेव एस पे टाइप में पीडीएफ चुने। यदि 10th और 11th जनरेशन का है तो पीडीएफ चुनना रहेगा, और 7th है तो उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड होगी तभी आएगा पीडीएफ का ऑप्शन। ये बात माइंड में फिट कर लेना है। चौथी स्टेप, उसके बाद फाइल को सेव करें। बहुत बढ़िया बेटा। उसके बाद क्या करें, हमारी फाइल को सेव करें। अरे इतनी बात समझ। स्टेप बाय स्टेप आप प्रैक्टिकल जहाँ चलाओ, किसी भी संस्था पर चलाओ, ये स्टेप फॉलो करके आप एमएस से नॉलेज ले सकते हैं। और जो विद्यार्थी कोर्स कर रहे हैं उनके लिए यहाँ थ्योरी क्लास भी कंप्लीट हो रही है। तो आपकी थ्योरी क्लास एमएस वर्ड की चालू हो चुकी है। 2 वीडियो हो गए, पार्ट 1 और पार्ट 2। यहाँ आपको एमएस वर्ड बता चले कोई समस्या। अब सब इतनी तो सर आपने बता दिया। अब हमारी प्रक्रिया को इधर ध्यान दीजिए कि हाँ हम आज किस प्रकार से करें उस पर। ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। अब इतना तो चलो ठीक है, सेव कर लिया हमने, ओपन कर लिया फाइल को।
अब उस पे अभ्यास भी तो बताओ, कुछ क्या करे, क्या हम इसमें, हमारा वर्क क्या रहेगा इसमें, जानते हैं बेटा। नया डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए दो तरीके से बताएं। नया डॉक्यूमेंट्स बनाने के दो तरीके हैं, हमें बताना है। बताइए, देखिए। पहला, डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ये आपके प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। ये प्रैक्टिस हमें याद होना चाहिए। कंट्रोल एस और कंट्रोल एन में क्या अंतर है, ये आपके लिए है भैया प्रश्न, ठीक है। पीडीएफ फाइल को कैसे बनाई जाती है, अभी जो मैंने प्रैक्टिस कराई उसका शीर्षक है ये, उसके प्रश्न है, उसी में से प्रश्न छाट के दिए मैंने आपको, ठीक है। एमएस वर्ड में टाइपिंग के लिए हिंदी टूल्स का नाम बताइए। ये ऑब्जेक्ट आपकी 5 ऑब्जेक्ट बन गए, अभी जो पढ़ा है मैंने उसी। यदि आपने वीडियो देखा हो तो कमेंट के माध्यम से इनके आंसर भी दे सकते हो बेटा, ठीक है, यदि आप पढ़ रहे हो ठीक से तो, ईमानदारी से, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिस अभ्यास, दूसरा प्रैक्टिस अभ्यास आ रहा है। एमएस वर्ड खोले और एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है हमें। जैसे एमएस वर्ड खोलते हैं, हमें एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, कैसे बनाए बताया मैंने अभी। नीचे दिए गए वाक्य हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं हम। आज का दिन बहुत अच्छा है। आज का दिन कैसा बेटा, बहुत अच्छा है। आज का दिन बहुत अच्छा है। मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख रहा हूँ। फाइल को अपने नाम से डेस्कटॉप पर सेव करें, कैसे सेव करें अभी बताया मैंने। उसी फाइल को पीडीएफ में सेव कैसे करें अभी बताया, मतलब उसी के क्वेश्चन में आंसर में से आपको क्वेश्चन निकाल के बता रहा हूँ मैं। चार ये हो गए बेटा। आ रही इतनी बात समझ में। देखो, पहले पार्ट में तो मैंने बताया हम एमएस वर्ड को पहचाने कैसे, किस प्रकार से उसे खोलें, और दूसरे पार्ट में हम किस प्रकार से उसमें प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, ये बताई मैंने आपको, ठीक है। तो हमारा ये पार्ट 2 भी बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत हुआ भैया, ठीक है। ये इसको वीडियो को अच्छे से सभी विद्यार्थियों को देखना है। फिर आप प्रैक्टिकल क्लास करते हो तो वहाँ पे इसका प्रयोग करना है या प्रैक्टिस करना है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों में यहाँ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। इसका तीसरा पार्ट भी बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। यदि आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल नहीं जुड़े हो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। एवं न्यू विद्यार्थी यहाँ वीडियो देखना ना भूले, उनके लिए है मात्र बेसिक से ये बहुत ही अच्छे तरीके से डीसी और पीडीसी के एग्जाम में आपको बहुत कंफर्टेबल रहेंगे ये वीडियो, ठीक है। तो हम मिलते हैं पार्ट 3। धन्यवाद।